क्या आपको पता है कि हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह है जिसका वॉल्थर पार्ट डायमंड से बना है। और क्या आपको ये भी पता है कि हमारे पृथ्वी 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी से कैसे दिखती है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम केदार है और आपका एक नया एपिसोड में स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको आज स्पेस रिलेटेड फैक्ट्स बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, हैंड ऑफ गॉड। दोस्तों, 2014 में नासा के चंद्रयान एक्स ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ने PSR B1 509 पायलट नामक एक स्टार की तस्वीर निकाली थी। इस तस्वीर में आप जो अंगूठा देख पा रहे हो वो एक पावरफुल स्टार है और जो बाकी का पार्ट है वो डस्ट पार्टिकल से। और ये देखने पर ऐसा लगता है कि किसी का हाथ हो, इसलिए इसका नाम हैंड ऑफ गॉड रखा है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि पृथ्वी में एक दिन का मतलब 24 घंटे होता है। पर क्या आपको पता है कि एक ऐसा ग्रह है जिसमें एक दिन मतलब पृथ्वी के 1 साल से भी बड़ा होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस ग्रह का नाम शुक्र यानी वीनस है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, चाइना के चेंगरू नामक शहर में वुंग चेंगपेंग नामक एक इंसान ने चाइना का आर्टिफिशियल मून लॉन्च करने का निर्णय लिया है। ये मून असल में एक इल्यूमिनेशन सैटेलाइट है जो पृथ्वी से 500 किलोमीटर की हाइट से चाइना के चेंगरू शहर पर रोशनी भेजेगी। इससे चाइना के चेंगरू शहर में रहने वाले लोगों को रात के समय में 2 चांद दिखेंगे। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने तो अमेरिका के अपोलो मिशन में चांद पर उतरने वाले एस्ट्रोनॉट से ली गई पृथ्वी की तस्वीर देखी ही होगी। अगर नहीं देखी तो देख लीजिए। पर क्या आपको पता है कि अभी तक की पृथ्वी की ली गई सबसे दूर की तस्वीर कैसे दिखती है? और आपको पता है कि वो कितनी दूरी से ली गई है? अगर नहीं पता तो सुनिए। अमेरिका के वॉयेजर मिशन में वॉयेजर सैटेलाइट से ली गई पृथ्वी की आखिरी तस्वीर पृथ्वी से 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी से ली गई थी। अभी आप जो तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हो वो तस्वीर वॉयेजर ने सोलर सिस्टम से बाहर निकलने वक्त ली थी। और इस तस्वीर में आप जो छोटा डॉट देख रहे हो वो हमारी पृथ्वी है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे कम डेंसिटी वाला प्लैनेट देखने जाए तो वो सैटर्न है। इसका मतलब अगर मैं सैटर्न को पानी में डालूंगा तो वो पानी में फ्लोट करेगा। इसकी डेंसिटी पानी के 70% होती है। पर अगर हम सबसे कम वजन के ग्रह की बात करें तो वो सैटर्न नहीं तो बुध ग्रह है। और यह सही भी है क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रह बुध ही है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अगर अभी किसी को अंतरिक्ष में भेजना हो तो स्पेस सूट की बहुत आवश्यकता होती है। और एक स्पेस सूट में वो सारी व्यवस्था होती है जो एक इंसान को अंतरिक्ष में लगती है। पर क्या आपको पता है कि नासा के एक स्पेस सूट की कीमत 12 मिलियन होती है और इसमें 70% कीमत बैकपैक और कंट्रोल मॉड्यूल में जाती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी खबर सुनी है कि 2 बड़े बड़े गैलेक्सीज कोलाइड मतलब टकरा गए? अगर नहीं सुनी तो सुनो। हमारे गैलेक्सी यानी मिल्की वे से सबसे नज़दीकी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे की ओर 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रही है। पर इन दोनों गैलेक्सी को कोलाइड होने में अभी 3.75 बिलियन ईयर्स का समय है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अगर यूनिवर्स में 2 तारे एक दूसरे की ग्रेविटी से एक दूसरे के पास आने लगते हैं तो वो परमानेंटली चिपक जाते हैं। पर ऐसा तभी होता है जब भी उन 2 तारों के मेटल एक ही प्रकार के हो। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन 2 तारों के मेटल के जो एटम्स होते हैं उनको कोई जगह ही नहीं मिलती जब वो तारे एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो। और ये पृथ्वी पर इसलिए नहीं होता क्योंकि पृथ्वी पर हवा और पानी पाए जाते हैं एटम्स के बीच में। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, मंगल पर एक ऐसा वॉल्केनो पाया गया है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। और इस वॉल्केनो की ऊंचाई 21 किलोमीटर है और ये 600 किलोमीटर चौड़ा है। इस वॉल्केनो का नाम ओलंपस मॉन्स है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वॉल्केनो अभी तक एक्टिव है और यह अभी तक का सबसे बड़ा वॉल्केनो है किसी भी ग्रह का। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा पर यूनिवर्स में एक 55 कैलकुरी ई नामक एक ग्रह है। और इस ग्रह की खास बात यह है कि
यह ग्रह यूनिवर्स में स्पार्कल करता है एक डायमंड की तरह। इस ग्रह का वल्थर पार्ट पूरा अनपॉलिश डायमंड से भरा है। यह ग्रह पृथ्वी से 40 लाइट ईयर्स दूर है। इस ग्रह का टेम्परेचर 726 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर हम इस ग्रह के डायमंड्स को इकट्ठा करके एक डायमंड बनाते हैं तो यह डायमंड पृथ्वी से भी बड़ा होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। धन्यवाद।